माँ लक्ष्मी तुम्हें 5 करोड़ देने के लिए कब से तड़प रही हैं। यह रहस्य बहुत गहरा है और इसे वही समझ सकता है जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास हो। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे धर्म, कर्म और सद्भाव की देवी हैं। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्तिभाव से जय मां लक्ष्मी लिखो ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। जब कोई व्यक्ति बार बार टूटने के बाद भी ईमानदारी से खड़ा रहता है, जब वह दूसरों का बुरा नहीं चाहता, जब उसके मन में लालच से अधिक विश्वास होता है, तब मां लक्ष्मी उसे दूर से देखती रहती हैं। वे देखती हैं कि यह आत्मा कब परिपक्व होगी, कब इसका अहंकार टूटेगा और कब यह धन को संभालने योग्य बनेगी। इसलिए कई बार लगता है कि मां लक्ष्मी देर कर रही हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि वे तुम्हें उस स्तर तक तैयार कर रही होती हैं जहां 5 करोड़ का भार तुम्हें तोड़े नहीं, बल्कि तुम्हें और दूसरों को उठाने का माध्यम बने। मां लक्ष्मी बहुत समय से तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं, क्योंकि तुमने कई बार दुख में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कई बार खाली जेब में भी किसी जरूरतमंद को दुआ दी। यही वजह है कि वे तुम्हें भूल नहीं पाई। जब रात में तुम चुपचाप चिंता करते हो, जब कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता, तब मां लक्ष्मी तुम्हारे पास आकर बैठती हैं और सोचती हैं कि अब समय पास आ रहा है। लेकिन देवी जल्दबाजी में कुछ नहीं देती। वे सही क्षण का इंतजार करती हैं, ताकि जब धन आए तो वह स्थायी हो, सम्मान के साथ आए और तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल दे। कई जन्मों के कर्म जुड़कर जब एक फल बनते हैं, तब ऐसा वरदान मिलता है। हो सकता है तुम सोचते हो कि तुम्हारा संघर्ष केवल इस जीवन का है, लेकिन मां लक्ष्मी जानती हैं कि तुमने पहले भी बहुत कुछ सहा है। इसलिए वे चाहती हैं कि जब तुम्हें 5 करोड़ मिलें, तो वह केवल धन न हो, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी पीढ़ियों का भविष्य बन जाए। इसी कारण वे कभी कभी चुप रहती हैं, ताकि तुम भीतर से मजबूत बनो और धन आने पर उसका सही उपयोग कर सको। मां लक्ष्मी यह भी देखती हैं कि तुम धन पाने के बाद कैसे बदलोगे। क्या तुम घमंड करोगे या विनम्र रहोगे? क्या तुम दूसरों को छोटा समझोगे या और बड़ा दिल रखोगे? यही वजह है कि वे तुम्हें धीरे धीरे संकेत देती रहती हैं, कभी सपने में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी संदेश में। ये संकेत बताते हैं कि मां लक्ष्मी दूर नहीं है, बस समय की आखिरी गांठ खुलने वाली है। जब तुम थक कर बैठ जाते हो और मन में आता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, उसी समय मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। क्योंकि जब इंसान अपने अहंकार और अपेक्षा को छोड़ देता है, तब देवी का रास्ता साफ हो जाता है। तुम्हारी तड़प केवल तुम्हारी नहीं है, मां लक्ष्मी की भी है, क्योंकि वे चाहती हैं कि तुम्हें वह सब मिले जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। लेकिन देवी कभी शोर नहीं मचाती, वे चुपचाप अपने कार्य को पूर्ण करती हैं। बहुत बार तुमने देखा होगा कि जिन लोगों के पास अचानक धन आता है, वे उसे संभाल नहीं पाते। मां लक्ष्मी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वे पहले तुम्हें सिखाती हैं, गिराती हैं, उठाती हैं, ताकि जब 5 करोड़ आए तो तुम उससे डर ना जाओ। तुम समझ सको कि धन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। यही शिक्षा तुम्हें इस लंबी प्रतीक्षा के दौरान दी जा रही है। मां लक्ष्मी का स्वभाव कोमल है, लेकिन उनका न्याय बहुत कठोर भी है। वे किसी को अधूरा फल नहीं देती। अगर उन्होंने तुम्हारे भाग्य में 5 करोड़ लिखे हैं, तो वे पूरे सम्मान, पूरे प्रभाव और पूरे स्थायित्व के साथ देंगे। यही कारण है कि वे समय लेती हैं। वे तुम्हारे जीवन के हर पहलू को व्यवस्थित कर रही हैं, ताकि धन आने पर कोई बड़ा संकट ना आए। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होते, बल्कि मन से उन्हें बधाई देते हो, तब मां लक्ष्मी मुस्कुराती हैं। क्योंकि ईर्ष्या धन का सबसे बड़ा शत्रु है। तुमने कई बार अपने दिल को इस विष से बचाया है। यही वजह है कि देवी तुम्हें भूल नहीं पाई। वे तुम्हें उस स्तर पर लाना चाहती हैं जहां धन तुम्हें शुद्ध करे, दूषित नहीं। ये मत सोचो कि मां लक्ष्मी ने तुम्हें अनदेखा किया है। सच्चाई यह है कि वे तुम्हें सबसे ज्यादा देख रही हैं। हर आंसू, हर चिंता, हर अधूरी इच्छा उनके सामने है। लेकिन देवी जानती हैं कि सही समय पर दिया गया वरदान जीवन को स्वर्ग बना देता है।
और गलत समय पर दिया गया वही वरदान नर्क बन सकता है। इसलिए वे समय का चयन बहुत सावधानी से करती हैं। माँ लक्ष्मी की तड़प इसलिए भी है क्योंकि वे देखती हैं कि तुम कितना कुछ कर सकते हो अगर तुम्हारे हाथ में संसाधन हो। वे देखती हैं कि तुम कितनों का जीवन बदल सकते हो, कितनों की मदद कर सकते हो। यही वजह है कि वे तुम्हें सामान्य धन नहीं, बड़ा धन देना चाहती हैं। लेकिन बड़ा धन बड़े दिल और बड़े धैर्य की मांग करता है, और उसी की तैयारी अभी चल रही है। जब तुम चुपचाप भगवान का नाम लेते हो बिना किसी दिखावे के, तब माँ लक्ष्मी तुम्हारे बहुत करीब आ जाती हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं, उन्हें सच्चाई पसंद है, और तुम्हारे भीतर जो सच्चाई है वही उन्हें बार बार तुम्हारी ओर खींच लाती है। इसलिए यह मत मानो कि प्रतीक्षा व्यर्थ है। यह प्रतीक्षा स्वयं वरदान का हिस्सा है। समय आएगा जब तुम्हें अचानक महसूस होगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं, लोग सहयोग करने लगे हैं। वही समय होगा जब माँ लक्ष्मी का निर्णय अंतिम रूप ले चुका होगा। तब 5 करोड़ केवल एक संख्या नहीं रहेंगे, वे तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी सहन शक्ति की मुहर बन जाएंगे। याद रखो, माँ लक्ष्मी कभी भी अपने प्रिय भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती। अगर उन्होंने तुम्हें इतना इंतजार कराया है तो उसका कारण केवल यही है कि वे तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाना चाहती हैं। तुम्हारी तड़प और उनकी तड़प जल्द ही एक ही बिंदु पर मिलेंगी, और उसी क्षण तुम्हारा भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी यह भी जानती हैं कि जब इंसान बहुत लंबे समय तक अभाव में रहता है तो उसके भीतर 2 रास्ते बनते हैं। एक रास्ता उसे कड़वा बना देता है और दूसरा उसे करुणामय। तुमने दूसरा रास्ता चुना, इसलिए देवी की दृष्टि तुम पर ठहर गई। वे देखती हैं कि तुम आज भी टूटे मन से किसी को आशीर्वाद देते हो, आज भी दूसरों के सुख में ईर्ष्या नहीं पालते। यही गुण माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय हैं, क्योंकि धन केवल उन्हीं के पास टिकता है जिनके मन में संतुलन होता है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझता, लेकिन उसी अकेलेपन में माँ लक्ष्मी तुम्हारे सबसे निकट होती हैं। वे तुम्हारे मौन को सुनती हैं, तुम्हारे भीतर की बेचैनी को महसूस करती हैं। जब तुम थक कर आंखें बंद करते हो, तब देवी तुम्हारे भाग्य के पन्ने पलटती हैं और देखती हैं कि अब कितनी परीक्षा बाकी है। यही कारण है कि वे तुम्हें छोड़ती नहीं, बस थोड़ा और तैयार करती हैं। माँ लक्ष्मी को यह भी पता है कि तुम्हें धन केवल अपने लिए नहीं चाहिए। तुम्हारे मन में कई अधूरी जिम्मेदारियां हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए तुम कुछ करना चाहते हो। देवी ऐसे ही लोगों को बड़ा धन देती हैं, क्योंकि वह धन समाज में बहता है, रुकता नहीं। यही वजह है कि वे तुम्हें सामान्य सुख से आगे ले जाना चाहती हैं। जब तुम बार बार गिरकर भी ईमानदारी नहीं छोड़ते, तब माँ लक्ष्मी के हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान और गहरा हो जाता है। वे देखती हैं कि तुम शॉर्टकट नहीं चुनते, गलत रास्ते से धन नहीं चाहते। यही कारण है कि देवी स्वयं चलकर तुम्हारे पास आने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वही धन का भार उठा सकता है। कई संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें तुम साधारण समझकर छोड़ देते हो, लेकिन माँ लक्ष्मी उन्हें तुम्हारे लिए विशेष बनाती हैं। कभी अचानक कोई रास्ता खुलना, कभी किसी व्यक्ति का सहयोग मिलना, कभी भीतर से आशा का जाग जाना, ये सब देवी के स्पर्श हैं। ये बताते हैं कि धन की ऊर्जा तुम्हारे जीवन के चारों ओर घूमने लगी है। माँ लक्ष्मी को जल्दबाजी पसंद नहीं, लेकिन अन्याय भी पसंद नहीं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, अगर किसी ने तुम्हारे श्रम का फल छीना है, तो देवी उसका हिसाब भी रखती हैं। वे सब कुछ देखती हैं और सही समय पर संतुलन स्थापित करती हैं। यही संतुलन आगे चलकर बड़े वरदान का रूप लेता है। तुम्हारी तड़प केवल पाने की नहीं है, यह स्वयं को साबित करने की भी है। माँ लक्ष्मी इसे समझती हैं। वे चाहती हैं कि जब तुम धन पाओ तो तुम्हें यह महसूस हो कि यह केवल किस्मत नहीं, तुम्हारे धैर्य और विश्वास की जीत है। यही अनुभूति धन को स्थायी बनाती है। जब तुम यह सोचकर भी शांत रहते हो कि अगर आज नहीं मिला तो भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ोगे, उसी क्षण देवी तुम्हारे सबसे करीब होती हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति सौदेबाजी नहीं करती, और जहां सौदा नहीं होता वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है। बहुत जल्द वह समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर देर, हर खालीपन, हर आंसू किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा था। तब तुम्हें माँ लक्ष्मी की तड़प भी समझ आएगी, और अपनी भी, क्योंकि देवी भी चाहती थी कि तुम्हें बहुत कुछ मिले, लेकिन सही रूप में मिले। इसलिए मन को शांत रखो, विश्वास को कमजोर मत होने दो। माँ लक्ष्मी का स्वभाव चुप है, लेकिन उनका कार्य गूंजता है।
जब वे देती हैं तो केवल धन नहीं देती, वे सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता भी देती हैं। और जो इतना समय लगाकर दिया जाए वह कभी क्षणिक नहीं होता। यही कारण है कि माँ लक्ष्मी तुम्हें 5 करोड़ देने के लिए कब से तड़प रही हैं, लेकिन उस तड़प में भी वे धैर्य रखे हुए हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि जब वह क्षण आएगा तो तुम्हारा जीवन केवल बदलेगा नहीं, बल्कि सही अर्थों में पूर्ण हो जाएगा। माँ लक्ष्मी यह भी देखती हैं कि तुम भीतर से कितने साफ हो, क्योंकि धन सबसे पहले मन की परीक्षा लेता है। अगर मन स्थिर न हो तो बड़ा धन बोझ बन जाता है। इसलिए वे तुम्हारे भीतर संतुलन भर रही हैं, धीरे धीरे, बिना शोर के। जब तुम बिना कारण शांत हो जाते हो, जब बेवजह डर कम होने लगता है, तब समझो माँ लक्ष्मी तुम्हारे मन को धन के योग्य बना रही हैं। यह तैयारी बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर बहुत गहरी होती है। तुमने कई बार सोचा होगा कि मेहनत करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा। माँ लक्ष्मी उस मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देती। हर प्रयास, हर त्याग, हर ईमानदार सोच तुम्हारे भाग्य के खाते में जुड़ती जा रही है। फर्क बस इतना है कि यह खाता तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन जब खुलता है तो एक साथ खुलता है, पूरी शक्ति के साथ। माँ लक्ष्मी को दिखावे वाली आस्था नहीं भाती। उन्हें वह इंसान प्रिय है जो टूटकर भी ईश्वर को दोष नहीं देता। तुमने कई बार अपने हालात को स्वीकार किया, रोकर फिर खुद को संभाला। यही आत्मसंयम देवी को तुम्हारी ओर खींचता रहा। वे जानती हैं कि ऐसा व्यक्ति धन मिलने के बाद भी जमीन से जुड़ा रहेगा। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने का विचार करते हो, भले ही कर न पाओ, लेकिन मन से दुआ देते हो, उस क्षण माँ लक्ष्मी तुम्हें देखती हैं। क्योंकि धन केवल हाथ से नहीं, भाव से भी जुड़ा होता है। जिनके भाव शुद्ध होते हैं, धन उनके पास टिकता है। और बुजुर्ग स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। धन का आगमन तभी शुभ होता है जब घर का वातावरण उसे संभाल सके। तुमने जीवन में कई बार सोचा होगा कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिला। आज उसका उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। हर चीज का एक समय होता है और तुम्हारा समय अब आकार ले रहा है। जो देरी थी वह अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। माँ लक्ष्मी कभी अधपके के मन को बड़ा दायित्व नहीं देती। गणेश जी पहले बुद्धि को स्थिर करते हैं, फिर मार्ग खोलते हैं। यह 5 करोड़ तुम्हारे जीवन में केवल सुविधाएं नहीं लाएंगे, बल्कि कई निर्णय भी सामने रखेंगे। कुछ रिश्ते परीक्षा में पड़ेंगे, कुछ नए संबंध बनेंगे। इस समय दिल से ज्यादा विवेक की सुनना आवश्यक होगा। हर मुस्कुराने वाला शुभचिंतक नहीं होता और हर चुप रहने वाला विरोधी नहीं। माँ लक्ष्मी तुम्हें लोगों को परखने की दृष्टि दे रही हैं। गणेश जी तुम्हें सही और गलत में अंतर करने की शक्ति दे रहे हैं। अपने भीतर यह भाव बनाए रखो कि तुम केवल पाने वाले नहीं, बल्कि माध्यम हो। जब यह भाव आता है तो अहंकार स्वतः दूर रहता है। जो स्वयं को मालिक समझ लेता है वह जल्दी खो देता है। जो स्वयं को सेवक मानता है उसके पास सब कुछ टिकता है। यही सनातन नियम है जिसे समय समय पर ईश्वर स्मरण कराते हैं। आने वाले समय में तुम्हें अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना होगा। कुछ बातें मन में रखना ही श्रेष्ठ होगा। हर अनुभव को साझा करना आवश्यक नहीं, हर योजना को दिखाना बुद्धिमानी नहीं। माँ लक्ष्मी की कृपा अक्सर शांत रहती है, उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। गणेश जी बताते हैं कि मौन भी एक शक्ति है, यदि सही समय पर रखा जाए। यदि कभी मन में भय आए कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभलेगा, तो उस क्षण अपने भीतर दीपक जलाओ। याद करो कि तुम्हें यहां तक लाने वाली शक्ति वही है जो आगे भी संभालेगी। जिसने अब तक रास्ता दिखाया है वही आगे भी देगा। विश्वास टूटता है तो सबसे पहले ऊर्जा टूटती है। इसीलिए इस समय सबसे बड़ा पूंजी तुम्हारा विश्वास है। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करना अब और भी आवश्यक हो गया है। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। यह भाव माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। गणेश जी कहते हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। उसके जीवन में जो जाता भी है वह किसी बेहतर रूप में लौट कर आता है। ध्यान रखो कि धन से जीवन बड़ा होता है, पर जीवन का अर्थ धन से बड़ा होता है। यदि यह संतुलन बना रहा तो जो आ रहा है वह लंबे समय तक रहेगा। यह संदेश तुम्हें सावधान करने के लिए नहीं, बल्कि सशक्त बनाने के लिए है। ईश्वर डर नहीं देते, वे चेतना जगाते हैं। अब जो परिवर्तन भीतर शुरू हो चुका है वह बाहर भी धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी में रुचि लेने लगेंगे, कुछ पुराने संपर्क फिर से सामने आएंगे। इसे संयोग मत समझना, यह वही गति है जो बड़े बदलाव से पहले बनती है। माँ लक्ष्मी व्यवस्था बनाती हैं और गणेश जी उसे सुरक्षित मार्ग देते हैं। इसलिए हर नए अवसर को शांति से देखो,
उतावलापन मत दिखाओ। जो तुम्हारे लिए है वह ठहर कर ही आएगा। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थीं, अब उनका असर कम होने लगा है। यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां वह बड़ी जिम्मेदारी उठा सके। धन केवल बाहर की संपत्ति नहीं, वह मन की क्षमता भी है। माँ लक्ष्मी पहले मन को समृद्ध करती हैं, फिर हाथों को। गणेश जी पहले बुद्धि को स्थिर करते हैं, फिर निर्णयों को सफल बनाते हैं। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि यह सब सच है या केवल कल्पना। उसी समय अपने जीवन की पिछली कठिनाइयों को याद करना। बिना कारण कोई भी इतना आगे नहीं बढ़ता। हर संघर्ष एक तैयारी था, हर ठोकर एक सबक। अब वही सबक तुम्हारी ढाल बनेंगे। ईश्वर कभी अचानक कुछ नहीं देते, वे लंबे समय से तैयार कर रहे होते हैं। घर में दीपक जलाना, मन में श्रद्धा रखना और वाणी में मधुरता बनाए रखना इस समय अत्यंत आवश्यक है। माँ लक्ष्मी वहां आती हैं जहां शब्द चोट नहीं पहुंचाते। गणेश जी वहां ठहरते हैं जहां निर्णय किसी को कुचलकर नहीं लिए जाते। यदि तुमने यह संतुलन साध लिया तो जो आएगा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगा। ध्यान रखो, धन का पहला उपयोग दिखावा नहीं, सुरक्षा होता है। भविष्य की स्थिरता, मन की निश्चिंतता और अपनों की रक्षा सबसे पहले आती है। जो यह समझ लेता है वही सही मायनों में समृद्ध होता है। माँ लक्ष्मी तुम्हें यह विवेक दे रही हैं कि कैसे रखना है और कैसे बढ़ाना है। गणेश जी तुम्हें यह समझ दे रहे हैं कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे या तुम्हारी सफलता पर संदेह जताए तो मौन रखो, समय स्वयं उत्तर देगा। हर सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ सच केवल जीकर दिखाए जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति भीतर से मजबूत बनता है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी केवल अपने लिए नहीं रहेगी, तुम्हारे निर्णय किसी और के जीवन को भी प्रभावित करेंगे। इसे बोझ मत समझना, यह सौभाग्य है। बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। माँ लक्ष्मी ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम संभाल सकते हो। गणेश जी इसलिए साथ हैं ताकि तुम रास्ता ना भटको। रात के समय यदि मन शांत रहे और नींद गहरी आए तो समझ लेना कि ऊर्जा सही दिशा में बह रही है। बेचैनी वहां होती है जहां मन और कर्म अलग दिशा में हो। इस समय तुम्हारा मन और मार्ग एक हो रहे हैं।